वो फिजा से खफा थोड़ी हैं, वो तो बस। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई है तो भाई बनकर दिखाए। सही कहा। अब हर किसी का ज़र्फ साथ जैसा थोड़ी होता है। परेशान क्यों होती? अपनी थोड़ी हो तुम लोग की जो परेशान होती मैं। ये बच्ची क्यों रो रही है बार बार? भूखी है शायद। कहो ना फिजा को से फीड करे। बहुत भूखी है। फिजा तुम इसे फीड करा दो। ले जाएं आप इसे यहाँ से। तुम एक माँ हो, किस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? ऐसी औलाद की माँ कहलाना माँ लफ्ज़ की तौहीन होगी। साद और फिजा के सामने ये बातें मत करना, उनके दिल खराब होंगे। तुम कहाँ जा रही हो? जाने दे मुझे प्लीज। नहीं, तुमने कोई गुनाह नहीं किया कि तुम सबसे मुंह छुपाती फिरो। ये कैसा जुर्म हुआ? इसमें जल्दबाजी वाली क्या बात है? मेरी ख्वाहिश कोई ऐसी अनोखी तो नहीं है। अच्छा बाबा, लेता हूँ किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। कहते हैं कि बच्चा आकर मियाँ बीवी के रिश्ते को और भी मजबूत कर देता है। इसके बिना उनका रिलेशन होता ही क्या है? 3 लफ्ज़ कहे और एक हो गए, 3 लफ्ज़ कहे तो अलग हो गए। तो तुम्हें अभी तक लगता है हमारा रिश्ता कमज़ोर है और बच्चा ही आके हमारा रिश्ता मजबूत करेगा? अशर, मुझे डर लगता है कहीं आप मुझसे दूर ना हो जाए। ऐसा क्यों सोचती हो? अब मैं दिलो जान से तुम्हारा हूं। अफसोस ये है कि तुम अभी भी बेयकीनी का सफर तय कर रही हो। प्लीज़ आप इसमें मेरी मदद करें। मैं खुद भी जल्द अज जल्द इस सफ़र से निकलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें से निकल जाऊँ। बच्चा अगर तुम्हारी इस बेयकीनी को ख़त्म कर सकता है तो ठीक है, मैं किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ और तुम जाके मिल लेना। थैंक यू। कितनी मासूम है ना मरियम, सीधी सादी सी, बिल्कुल तंग नहीं करती। शायद ये जानती है कि ये जबरदस्ती इस दुनिया में आई है, फिर एहतजाज करे भी तो कैसे? फिजा, ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? इसका पूरा हक है हम पर कि हमसे खिदमतें करवाए, नखरे उठवाए, तंग करे हमें। शुक्र करें कि ऐसा नहीं करती। अगर ऐसा करती तो सबसे ज्यादा बेजार आप होते। मैं अपनी गुड़िया से कभी बेजार नहीं होऊंगा। मुझसे शादी करना आपकी मजबूरी थी, इससे मोहब्बत करना नहीं। जानती हो फिजा, जब मैंने इसे पहली बार देखा था ना, तो मेरे अंदर बिल्कुल वही मोहब्बत उतरी थी जो एक बाप की अपनी औलाद के लिए उतरती है। तो तुम तो मां हो इसकी, पैदा किया तुमने इसे। तुम्हारे अंदर ऐसी मोहब्बत क्यों नहीं उतरती? पता नहीं, चाहने के बावजूद मैं इससे मोहब्बत नहीं कर पाती। जब भी मैं इससे मोहब्बत करना चाहती हूँ, हमारे दरमियान एक अजीब सा खिलौना वजूद आ जाता है जो मुझे मेरी पामाली, मेरी तौहीन, मेरी बर्बादी याद दिलाता है। लेकिन मैं इसे पालूंगी क्योंकि अब ये मेरी जिंदगी में आ गई। लेकिन
मैं इससे मोहब्बत कभी नहीं कर पाऊंगी। मेरा दर्द कोई क्यों बाटे, मेरे आंचल में लिपटे हुए कांटे। मुझे नाम कोई क्यों देता, मेरी किस्मत ने बस है गम छाटे। जाने अनजाने में भूल हुई, जाने बदवा किसी की कबूल हुई, जाने क्यों तुझको पाके भी खो दिया। मुझे पछतावा है ऐसा के रो दिया। मेरा हाल जानता है खुदा, क्या बताऊं तुझे। मेरी दास्तां अधूरी रही, क्या सुनाऊं तुझे। मौला मौला अम्मी, बड़ी अम्मी, मरियम को पता नहीं क्या हो गया, वो एकदम बेसुध पड़ी हुई है। बुखार तो नहीं है कहीं? नहीं, ठंडी है एकदम। अच्छा, तुम परेशान मत हो, कभी कभी हो जाता है बच्चों में इस तरह से। तुमने साथ को फोन किया? जी कर दिया, वो कह रहे हैं वो फौरन आ रहे हैं। मैं अम्मी को बताकर आती फिजा, क्या हुआ मरियम को? हूँ। वो पता नहीं, आप खुद ही चल फिजा, के तुम्हें क्यों नहीं पता होता? कितनी दफा समझाया, उसका ख्याल रखा करो यार। नहीं, वो मैंने कुछ है कहाँ पे वो? रूम में। उसको डॉक्टर के लेके जाते हैं। ठहरो, मैं और रुखसाना भी साथ चलते हैं। अम्मी आप लोग यहाँ पे रुके, मैं जल्दी से आता हूँ, प्लीज दुआ करें उसके लिए। आओ। रुखसाना, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बुखार भी नहीं उतर रहा, ना कुछ खा रही ना कुछ पी रही, प्लीज इसको देखिए। प्लीज आप चलते यहाँ पर। जी। कुछ नहीं बेबी, कुछ नहीं। अभी इतना वक्त नहीं गुजरा कि आप दोनों इतना परेशान हो गए। डॉक्टर साहब परेशान मैं नहीं, मेरी बीवी है। आप परेशान ना हो, मैं कुछ टेस्ट लिख के देती हूँ, आप दोनों करवा लें। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो। शुक्रिया। थैंक यू। तुम्हें कितनी मोहब्बत है इससे? मोहब्बत? चले। क्या राख के ढेर में दबी हुई चिंगारी फिर से सुलग उठी है? क्या मतलब? मतलब तो आपको ही पता होगा। मेरी बात सुनो।
अशर की बीवी काफी अच्छी थी नहीं? मैंने इतना गौर से नहीं देखा। अच्छा, बिल्कुल सामने ही तो खड़े थे दोनों तुम्हारे। बाज मर्तबा पास की चीजें धुंधली नजर आती हैं। वो तब होता है जब आपकी करीब की नजर कमजोर हो। मेरी तो कई अरसे से करीब की और दूर की नजर कमजोर है। अब तो आईने में भी अपनी शक्ल देखने की कोशिश करती हूँ तो धुंधला साया नजर आता है। ये तो तुम्हारी सोच है। हालांकि अगर तुम अपना मुकाबला दूसरों से करो तो तुम्हें अंदाजा हो कि खुदा तुम पे कितना मेहरबान है। मैंने इनकार कब किया? आज इतने अरसे के बाद उसे अपने सामने देखकर आपके कदम जैसे रुक से गए थे। बहुत अच्छा लगा होगा ना उसे अपने सामने देखकर। वो मेरी ज़िंदगी से जा चुकी है और अगर ना गई होती तो उसे किसी और के साथ देख के मुझे बुरा लगता। ऐसा आपको लग रहा है, हो सकता है उसे भी मुझे आपके साथ देखकर अच्छा ना लग रहा हो। वो माँ बन चुकी है और जब कोई औरत माँ बन जाती है तो उसके इर्द गिर्द कोई भी ताल्लुक इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो आप मुझे माँ ना बनने का ताना दे रहे हैं? मैं ऐसा नहीं हूँ। जिस चीज़ का इख्तियार तुम्हारे हाथों में ना हो मैं उस चीज़ का ताना तुम्हें क्यों दूंगा। एक हसरत थी उसके चेहरे पर, मायूस नजर आ रही थी हो सकता है अशर उसे वो मोहब्बत ना दे पा रहा हो जो वो डिजर्व करती है। क्यों? उसकी बीवी है, वो उसे मोहब्बत क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कभी कभार हम उन लोगों को वो सब कुछ नहीं दे पाते जो वो डिजर्व करते हैं। आप मुझ पर तंज कर रहे हैं? सिर्फ बता रहा हूं तुम्हें। नहीं, आप यही कहना चाहते हैं कि मैं आपको वो मोहब्बत नहीं देती जो कि बीवी को अपने शौहर को देनी चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आपका क्या मतलब था? कुछ नहीं। कितनी खुश नसीब है ना वो, मोहब्बत भी मिल गई, शोहर का मुकम्मल साथ भी और गोद भी भर गई। एक मेरी किस्मत है। मैं तुम्हें बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने हर वो मुमकिन कोशिश की है तुम्हें खुशी देने के लिए जो एक बीवी डिजर्व करती है। ऐसा सिर्फ आपको लगता है? मुझसे पूछें, मैं एक बटे हुए शख्स के साथ अपनी जिंदगी कांटों पर गुजार रही हूँ। तुम बहुत नाशुक्री हो और तुम ऐसी रहोगी। मैं नाशुक्री हूँ या आप? आप एक ऐसी मोहब्बत के पीछे भाग रहे हैं जो आपको कभी नहीं मिलेगी और वो जो आपके साथ है वो आपको नजर ही नहीं आ रही। पता नहीं तुम्हारे जहन से ये वहम कब निकलेगा। आप जिस तरह से आज उसे देख रहे थे ना, आपकी सारी फीलिंग्स मुझे नजर आ गई हैं। अच्छा, अब झगड़ना बंद करो, वरना तो ना तुम खुश रह पाओगी और ना मैं। खुशी तो मेरी जिंदगी से उसी दिन चली गई थी जिस दिन मैंने आपसे शादी की। सोबिया, शुक्र है कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं और रुखसाना तो बहुत परेशान हो रहे थे। जब तक तुम्हारा खैरियत का फोन नहीं आ गया हम लोग दुआएं मांगते रहे। मरियम, एक बात बताएं, आपको इस मरियम से इतना लगाव क्यों है? सब कुछ जानते बूझते, आपको कराहियत नहीं आती? कराहियत? बेटा, ये कैसा लफ्ज इस्तेमाल कर रही हो तुम एक मासूम बच्ची के लिए? क्योंकि वो इसी ताल्लुक से इस दुनिया में आई है। हरगिज़ नहीं। उसमें उस मासूम का क्या कसूर है? कसूर? मरियम, ये कसूर तो मेरी किस्मत का है। देखो, अभी तो मरियम छोटी है, वो ये बातें सुन और समझ नहीं सकती। और कहीं ऐसा ना हो कि बड़े होने तक उसे ये बातें समझ में आ जाए और फिर वो तुमसे सवाल करने लगे, फिर तुम क्या जवाब दोगे?
और जब उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो वो अपनी शख्सियत का एतमाद खो देगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी एक नामुकम्मल शख्सियत के साथ बड़ी हो? खुदा के लिए फिजा, अब बस कर दो। लोगों से, अपनी किस्मत से नाराज रहना खत्म कर दो। अभी तो मरियम एक बच्ची है तुम्हारी, फिर और बच्चे भी होंगे, वो भी मरियम के होने पर सवाल करेंगे तो तुम क्या जवाब दोगी? आ गई तुम? चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाना खाएंगे। लो बैग दो मुझे। बस जल्दी खाओ। वानिया, आजकल तुम बहुत परेशान करने लगी हो खाना खाने के लिए। बिल्कुल भी ढंग से खाना नहीं खाती हो। मामा मैं खाती तो हूँ, आप लोग मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। देखें, मैं पीछे पड़ी रहती हूँ। खाओ। मामा आप तो हमेशा वानिया को ही अपने हाथ से खिलाती हैं, मुझे तो कभी भी नहीं खिलाती। आप बड़ी भी तो है ना? मैं सिर्फ 1 ही साल तो वानिया से बड़ी हूँ। मरियम बेटा, मैं खिला देती हूँ तुम्हें। नहीं, मुझे मामा के हाथ से खाना है। मरियम, जिद मत करो, दादू खिला रही हूँ, उनके हाथ से खाओ। मरियम, नाराज कर दिया तुमने बच्ची को, बेचारी भूखी उठ गई। बड़ी अम्मी आप देखती तो हैं, बिला वजह की जिद करती है हमेशा। बच्ची है, इस उम्र में तो बच्चों के नाज नखरे उठाए जाते हैं। आप और अम्मी दोनों मिलके उसे बिगाड़ रहे। क्यों करती हो तुम ऐसा? क्या करती हूँ मैं बड़ी अम्मी, आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं हमेशा। मैं खिला के आती हूँ खाना उसे। मरियम बेटा, आप यहाँ क्यों आ गई? आपको समझाया है ना कि खाने से भूखे उठकर नहीं आते। लेकिन दादू, मम्मा मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? ये किसने कहा आपसे? वो वानिया का हर काम करती हैं, उसका मुंह धुलाती हैं, उसी को चेंज कराती हैं और अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, और मुझे कहती हैं कि तुम खुद अपने काम किया करो क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो। हाँ बेटा, तो आप बड़ी हो ना। लेकिन वानिया भी तो बड़ी है ना। बेटा आपसे तो छोटी है ना। काश मैं वानिया से छोटी होती और मम्मा मेरे सारे काम करती। आपको दादों से काम करवाना अच्छा नहीं लगता? लगता है, मगर मम्मा तो मम्मा होती है ना। हाँ ये बात तो है, मामा तो मामा होती हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं मामा को समझा दूंगी कि आइंदा से मरियम के काम भी अपने हाथों से किया करें। ठीक है, चलो अभी तो आप दादू के हाथ से खाना खा लो। शाबाश मेरा अच्छा बच्चा, गुड गर्ल। क्या सोच समझ के बोलूं? फालतू के मसले पाले हुए हैं। साथ तुम्हें इतना ही शौक है ना, तो घर में खैरात खाना खोल लो। दादू मैंने आपको कहा ना, बस बस। एक ऐसा जुर्म हुआ।
क्यों करती हो सब कुछ? तुम्हारा रवैया दोनों बच्चों में फर्क करना मरियम में एहसास कमतरी पैदा कर देगा, शख्सियत बर्बाद कर देगा उसकी। ओह, तो आते ही उसने आपसे मेरी शिकायत लगानी शुरू कर दी। जब माँ तवज्जो ना दे तो अपने दिल की बात अपने बाप से ही करेगी ना वो। पता नहीं आपको इतनी क्या दिलचस्पी है उसमें। हर बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की उसकी आदत है। वानिया छोटी है, उस पर भी तवज्जो देना पड़ता है। मरियम भी इतनी कोई बड़ी नहीं है, मत किया करो फर्क। मैं कोई फर्क नहीं करती। मरियम कुछ ज्यादा ही हसास है, छोटी छोटी बातें महसूस करती है। तुम अपनी महरूमी का बदला बेचारी मरियम से क्यों ले रही हो? कौन सी महरूमी? वही जो जिंदगी ने तुमसे छीन लिया था। मैं उससे बदला क्यों लूंगी? तो फिर क्यों करती है सब कुछ? क्योंकि जब भी मैं उसे देखती हूँ मुझे वो सब कुछ याद आ जाता है जिसे मैं भूलने के लिए कोशिश कर रही हूँ। थक चुकी हूँ पर नहीं भूल पा रही हूँ। वानिया, वानिया, तुम अभी तक उठी नहीं? उठो जल्दी, जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। चलो उठो। नहीं मामा, मुझे आज स्कूल नहीं जाना। कतई नहीं, जल्दी से उठो, स्कूल जाना है। बस मुझे नहीं जाना है। वानिया, देखो तुम्हारे बाबा को भी देर हो रही है, जल्दी से उठो। उठो, मैं बाबा से शिकायत करूंगी तुम्हारी, उन्हें भी देर हो रही है। चलो उठो, उठो। मामा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो मरियम उठ गई ना, एक तुम हो जो मुझे इतना परेशान करती हो। चलो जल्दी से वॉशरूम हुआ, उसके बाद फिर मुझे वानिया के ब्रश करना है। अच्छे से नहीं करती है वो। जाओ। जी मामा। तुम परेशान करती हो मुझे। मामा मैं आपको कब परेशान करती हूँ? अच्छा, तो मैं आपको परेशान करती हूँ। चलो उठो जल्दी से। मरियम जल्दी आओ। लेट हो रहा है स्कूल के लिए। जल्दी 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 खाओ, फिर दूध भी पीना है ना। नहीं मामा, मुझे दूध नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है दूध? पता नहीं ये बच्चे दूध पीने से क्यों घबराते हैं। देखिए ना बड़ी अम्मी, वैसे तुम भी बहुत तंग करती थी बचपन में खाने पीने में, और खासतौर से दूध पीने में। तो तुम पे पड़ी है वानिया। चलो अब जल्दी से खाओ। हमारी मरियम तो बिल्कुल तंग नहीं करती है। मैं खिलाऊं आपको मरियम? ये लो, जल्दी जल्दी खत्म कर लो, स्कूल के लिए देर हो रही है। जल्दी से बड़ी अम्मी टिफिन दे दीजिए वानिया का, इसका दे दीजिए। चलो बहुत लेट हो गया है। And be a good girl. आजा। वानिया, that's not fair। आज मेरी टर्न थी आगे बैठने की। तो क्या हुआ? नहीं, मैं आज ही आगे बैठूंगी। मरियम, क्या हो गया है? अगर वो आगे बैठ गई तो कोई बात नहीं, तुम पीछे बैठ जाओ। मामा आप तो हमेशा वानिया की ही साइड लेती हैं। बिल्कुल चुप, बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। स्कूल ही तो जाना है ना, कहीं भी बैठ जाओ। चलो बैठो पीछे, बैठो। Are you okay? आज आपके पीछे बैठने की बारी थी ना, आप क्यों आगे बैठने की जिद कर रही हो? नहीं बाबा, मैं यहीं बैठूंगी। मानिया, आप बहुत ज्यादा जिद करना शुरू हो गए। दिस इज नॉट गुड। आप क्यों डांट रहे हैं उसे? पहले ही बहुत देर हो गई है, अब आप जाएं, उसे बैठने दें, आगे कल बैठ जाएगी मरियम। मरियम इधर, हम कल आगे बैठेंगे, ठीक है? आई प्रॉमिस यू। मरियम। जी बाबा। आज आपका मैथ्स का टेस्ट है ना? जी बाबा। तैयारी हो गई आपकी? जी बाबा। आपने क्या जी बाबा लगा रखा है? कोई और बात तो करो।
जी बाबा। बाबा इसे कोई और बात आती ही नहीं। क्यों नहीं आती? हमारी मरियम को सारी बातें आती हैं। क्यों मरियम? जी बाबा। बाबा देखिए वानिया मुझ पर हंस रही है। हाँ वानिया, बुरी बातें बहन पे से नहीं हंसते। बाबा मैं क्या करूं, ये बातें ही ऐसी करती है, मुझे हंसी आती है। आप बस हंसो मत, अच्छा? नो। ये ऐसा करो कि नान सबको दे देना। हाँ फिजा, बोलो। सुनिए वो बच्चों को शॉपिंग पे लेके जाना है, उनके लिए कपड़े खरीदना है। हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम लोग तैयार रहना। अच्छा सुनिए, हाँ बोलो। अरसम का बर्थडे है, उसके लिए गिफ्ट भी लेना है। ठीक है, उसके लिए भी कुछ ले लेंगे। और कुछ नहीं बस ठीक है। फिजा सुनो जी। यार मेरा नाम ले लिया करो, मुझे अच्छा लगेगा। मुश्किल है, जैसे सब चल रहा है वैसे ही चलने दो। नादानियों में जो हमसे हुआ माफ करी मौला, तन्हाइयों में मैं रोता रहा माफ करी मौला। देखो इधर आके देखो, ये बात, ये तुम्हारे साइज का है। मरियम इधर। जी बाबा। क्या देख रही हो? कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे बता, आपको कोई कपड़े अच्छे लगे? नहीं। ये कैसी लगी आपको? अच्छी है। अच्छी है, लेनी है? नहीं बाबा मुझे नहीं लेनी, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। हाँ वो तो सही है, लेकिन कल अरसम भाई की बर्थडे है ना, उसमें पहले ना। जी बाबा। सही है, चलो जाओ जी। यार ये जरा पैक। थैंक यू, हो गया, थैंक यू सो मच। चलो जी, अब होगी शॉपिंग? जी बस हो गई। चले और जगह की चेक करते हैं। और जाओ जाओ जाओ। बड़ी अम्मी देखें, ये फ्रॉक लेकर आए वानिया के लिए, कितनी अच्छी लगेगी ना उस पे। हाँ माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है। हमारी बेटी तो डॉल लगेगी ये पहन के। और हमारी मरियम की फ्रॉक कहाँ है? वो छोड़े, ये देखिए वानिया के लिए ये फ्रॉक, ये कब ली? वाह मामा ये कितनी प्यारी है, ये आपने मेरे लिए कब ली? हाँ कब ली है ये? नहीं ये मेरी फ्रॉक है, बाबा ने मेरे लिए ली थी। जी नहीं, ये मुझे अच्छी लगी है, मैं लूंगी। गलत बात वानिया, मरियम की फ्रॉक है, दो मरियम की है। ये लो जी। लेकिन बाबा ये फ्रॉक मुझे अच्छी लगी है और इसे मैं पहनूंगी। गलत बात, मरियम आपकी चीजें लेती है जो आप इस तरह कर रही हो। नहीं रोने क्या करते हैं आप, रुला दिया उसे। साला अजीब हो यार, फौकियत दे रहे हो अपनी बेटी पे किसी और की। बस फारूक, सोच समझ कर बोला करो। क्या सोच समझ के बोलूं? फालतू के मसले पाले हुए हैं। साथ तुम्हें इतना ही शौक है ना, तो घर में खैरात खाना खोल लो। फारूक मैंने आपको कहा ना, बस बस। भाई
रुला दिया आपने। चलो तुम चुप हो जाओ, तुम्हें मैं इससे भी बहुत प्यारी फ्रॉक ला के दूंगी, ठीक है? जल्दी चुप। नहीं, मुझे यही फ्रॉक चाहिए और अभी चाहिए। देख लिया तुमने, तुम्हारे बेजा लाड प्यार ने इसको कितना जिद्दी बना दी। तो आप भी कैसे बिला वजह का लाड प्यार करते? छोटी है वानिया, रो रही है, देख रहे हैं ना आप उसे। फिजा, बाबा आप ये फ्रॉक वानिया को दे दें, मुझे नहीं चाहिए। मरियम बेटा, मरियम, ये लो पकड़ो। खुशब, मरियम, मरियम, अब ये फ्रॉक रखो, रोना बंद करो, ठीक है? रोने। कैसी माँ हो तुम? दोनों बेटियों को तुमने ही पैदा किया है, फिर मरियम के लिए तुम्हारी ममता क्यों नहीं तड़पती? क्या वो मेरी जान आप बाबा से भी नाराज हो? नहीं, मेरे पापा तो दुनिया के बेस्ट बाबा हैं। Really? इधर आओ। ये बात कह के आपने बाबा का दिल खुश कर दिया। बाबा, क्या मामा मेरी स्टेप मदर है? क्यों बेटा, ऐसा क्यों सोचा आपने? बाबा, मुझे लगता है कि वो वानिया की रियल मदर है। वो उसी से प्यार करती हैं, मुझसे तो बिल्कुल नहीं करती। नहीं मेरी जान, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? आपसे किसने कहा कि वो आपसे प्यार नहीं करती? वो आपसे बहुत प्यार करती है। वो उसी का काम करती हैं, उसी के लिए गिफ्ट लाती हैं और उसी से प्यार करती हैं। गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो हमेशा उसी का साथ देती हैं और वो अगर गलत भी करे तो वो भी मान जाती हैं। आपको एक बात बताऊं, बात असल में ये है कि वानिया भी छोटी है ना, रोती है, जिद करती है तो मामा ना घबरा जाती है। मामा को तो पता है कि हमारी मरियम बड़ी हो गई है, जिद बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसीलिए बस मामा कभी कभार मानिया का साथ दे देती है, और कोई बात नहीं है। चलो मामा के पास चले, मिस कर रही होंगी मामा आपको। हाँ, आ जाओ जी। फिजा, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी मर्जी और खुशी से इस दुनिया में नहीं आई है, मगर हैरत होती है मुझे तुम पर, किस कदर सख्त दिल है तुम्हारा। अगर मरियम को कुछ हुआ ना तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप अपनी सगी बेटी पर उसे इतनी फौकियत क्यों देते हैं? क्योंकि मेरे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। मतलब मेरे अंदर कोई इंसानियत बाकी नहीं है? अपने दोनों ही बच्चों में तफरीक करके तुम और क्या सबूत दे रही हो? कैसी पारी लग रही है मेरी बेटी। फिजा कहाँ रह गई है? आप ही का 2 दफा फोन आ चुका है। आ रही है, वो वानिया को तैयार करवा रही है। बड़ी हो गई है वानिया, खुद भी तैयार हो सकती है। मरियम को देखें, खुद ही तैयार हो जाती है। मरियम तो बहुत अच्छी बच्ची है, माशाल्लाह की समझदार है। चले चले बड़ी में। बहुत देर लगा दी फिजा, तुमने 2 दफा फोन आ चुका है फायजा का, कह रही है सब मेहमान आ गए। देखिए ना, ये वानिया है ना, जिद कर रही थी कि इसे ऐसा हेयर स्टाइल बनवाना है। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। सबसे प्यारी लगती हो। मरियम, आओ आज आप बाबा के साथ आगे बैठ के जाओगी। चलो आ जाओ।
मैं जरा अम्मी वहां को बुलाती हूँ। बिल्कुल। अम्मी चले ना, केक कट रहा है, चले। खाला चले। आप लोग भी आए ना? मेरे ख्याल में अब केक काट लेते हैं। बिल्कुल। एक मिनट प्लीज, आप लोग आइए ना। आए, आ जाओ बच्चों। आ जाओ बच्चों। ओह लोग, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं। आ जाए जरा। हाँ आए ना अम्मी, आए ना माय फेवरेट। लेकिन बेटा, आप असम के पास जाओ ना। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊँ। क्यों? चलो आ जाओ। चलो बेटा केक काटो। मामा मरियम को तो बुलाएं। बेटा देर हो रही है, जल्दी से केक काटो। शाबाश। हाँ, मेहमानों को खाना भी तो देना है ना अम्मी। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे टू यू। शाबाश। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. मरियम तुम यहाँ क्यों बैठी हो? बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इसलिए मैं बोर हो गई और यहाँ आके बैठ गई चुपके से। हाँ, ये बड़े लोग तो बहुत बोर बातें करते हैं। अच्छा तुमने केक खाया? नहीं, मैंने केक नहीं खाया। ये लो केक खाओ, बहुत मजे का है। नहीं अरसम भाई, आप खाएं, मैं ले लूंगी। अरे मैं और ले लूंगा, तुम खाओ। थैंक यू अरसम भाई। अच्छा है ना? बहुत मजेदार। अरसम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मरियम को केक दे रहा था, उसने केक नहीं खाया अभी तक। बेटा ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। चलो, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा पूछ रहे हैं, चलो वहाँ। छोड़ो ये। अच्छा आप चले ना। तुम्हें सुना नहीं है? तुम्हें क्या कहा? क्या हुआ? साथ तुम अपनी इस बेटी को मेरे बेटे से दूर रखा करो प्लीज। चलो। बाबा, वो ऐसा क्यों कह रही थी? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो असल में असम के दोस्त बुला रहे थे ना, सिर्फ इसीलिए लेके गई। वो आपसे नाराज थोड़ी। तो उन्होंने ये क्यों कहा कि असम भाई से दूर रहा करो? नहीं बेटा, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अच्छा मेरी बात सुनो, अब हम जल्दी से खाना खाएंगे और उसके बाद घर जाना है। सुबह स्कूल है ना आपका, याद है ना? चलो हरी आप। ये कैसा जुर्म हुआ? मुझे अपनी जिंदगी में बेतरतीबी अच्छी नहीं लगती। और मुझे चीजें खिलाना इतना ही पसंद है। आदत डालो वरना मुश्किल हो जाएगी। जी, आज के बाद तुम उस लड़की से कभी नहीं मिलोगे। क्यों? इसे मेरा हुक्म समझना। मेरी बेटी कभी भी फेल हो ही नहीं सकती। मगर जिंदगी के इम्तिहान में तो मैं फेल हो रही हूँ। कौन सा इम्तिहान? सबसे बढ़कर तो माँ की मोहब्बत ना पाने पर मेरे अंदर की प्यास बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं मरियम को छोड़ के कतई नहीं कहीं जाऊंगा। मरियम बहुत ध्यान से रहना। ठीक है मम्मा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं किसी खुले मैदान के बीच में खड़ी हूँ। मरियम बेबी, आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं वो दरवाजे का लॉक चेक करने जा रही थी।